साउल ने दाऊद को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी सही तौर से हिफाजत होनी चाहिए। चुनाचे उसने अपना पीतल का खुद उसके सर पर रखा और अपनी भारी ज़रा भी उसे पहनाई। मगर जब दाऊद ने उसकी बड़ी तलवार भी लगा ली तो उसका हिलना और चलना फिरना मुश्किल हो गया। उसने फूले हुए सांस से कहा, ये सब चीजें मेरे लिए बेफायदा हैं। मैं ना तो सिपाही हूं न सिपाही की तरह लड़ सकता हूं। मैं वही हथियार इस्तेमाल करूंगा जिनका मुझे तजुर्बा है और जिन पर भरोसा करता हूं। दाऊद नीचे वादी की तरफ दौड़ा गया तो साउल बड़ी परेशानी और घबराहट से उसे देखता रहा। जाते जाते दाऊद ने उस नाले से 5 चिकने चिकने पत्थर चुनकर अपने चरवाहे के थैले में डाल लिए जो उसके पास था। फिर उसने अपने फलाहन का जायजा लिया और अपनी लाठी लिए हुए उस द्योकामत फिलिस्ती पहलवान की तरफ दौड़ा। उधर जूलियत धाड़ धाड़ कर अपना चैलेंज दे रहा था। उसने निगाह की तो देखा कि रोज की तरह आज इस्राएली सिपाही डरकर भाग नहीं रहे, बल्कि एक आदमी उसका मुकाबला करने को आ रहा है। उसने दुबले पतले दाऊद को देखा और ये भी कि उसके पास सिवाय लाठी के कोई हथियार नहीं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? फिर वो अपने देवताओं के नाम लेकर उस पर लानत करने लगा और ललकार कर कहने लगा, तू मेरे पास आ और मैं तेरी लाश हवा के परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। दाऊद ने बड़ी बहादुरी से पुकार कर उसे कहा, तू अपने बड़े जोर में तलवार और नेजा लिए हुए मुझसे लड़ने को आता है, लेकिन मैं खुदा के नाम से आता हूं जिसकी तूने तहकीर की है। वो हर पहलवान से ज्यादा जोरावर है। तूने उस पर लानत की है, मगर वो मुझे फतह बख्शेगा और मैं तुझे मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा और फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवा के परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा, ताकि सब जान लें कि इस्राएल का खुदा ही सच्चा और हकीकी खुदा है। फिर दाऊद जूलियत की तरफ दौड़ा। उसने थैले में से एक पत्थर लेकर फलाहन में रखा और फलाहन को बड़ी महारत से अपने सर के गिर्द घुमाया और फिलिस्ती के सर का निशाना लेकर चलाया। पत्थर हलाकत खेज रफ्तार से हवा को चीरता हुआ सीधा फिलिस्ती के माथे पर लगा और उसके सर के अंदर घुस गया और वह चकरा कर जमीन पर गिर गया। वो यूं बेहिस और हरकत पड़ा था जैसे मरा हुआ कुत्ता। दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसी की तलवार खींचकर उसका सर काट डाला। फिलिस्तियों ने देखा कि उनका जबरदस्त पहलवान मारा गया तो वो नहायत खौफजदा और बदख्वास होकर मैदान जंग से भागे। इस्राएली सिपाहियों ने उनका पीछा किया और उनके शहरों के फाटकों तक उन्हें मारते गए। खुदा ने दाऊद के वसीला से उन्हें बड़ी फतह और रिहाई बख्शी।